नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की खबर। उत्तर प्रदेश में भले ही पंचायत चुनाव खत्म हो गया हो, लेकिन उसकी गूंज अभी तक सुनाई पड़ रही है। एक चौंकाने वाला मामला मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। यह मामला उत्तर प्रदेश के संभल से है। यहां पर एक हारे हुए प्रत्याशी ने एसडीएम पर आरोप लगाया है कि जीत का सर्टिफिकेट देने के लिए उसे एसडीएम ने 15 लाख रुपए की मांग की, जिसे उस प्रत्याशी ने दे भी दी, लेकिन एसडीएम बाद में मुकर गए। प्रत्याशी का कहना है कि एसडीएम ने कहा था कि वो चाहे हारे या जीते, जीत का सर्टिफिकेट उसे ही मिलेगा। हालांकि वो तीसरे नंबर पर आया और उसे जीत का सर्टिफिकेट नहीं मिला। अब वो एसडीएम से अपना 15 लाख रुपए मांग रहा है। आप भी सुनिए हारे हुए प्रत्याशी ने क्या कहा। मामला ये है एसडीएम हेम सिंह सैफई, हमारा ही मामला है। मुझे चुनाव लड़ाया एसडीएम हेम सिंह ने। उन्होंने ये कहा कि रामपाल चुनाव लड़ जाओ, तो मैंने उनसे ये कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ सकते। हमारी ग्राम पंचायत कथुआ पड़ती है, थाना सैफई, ब्लॉक सैफई, तहसील सैफई, जनपद इटावा। तो उन्होंने हमसे ये कहा है कि ऐसा करो, प्रमाण पत्र तुम्हें हम देंगे, हम वहाँ रहेंगे, मतगणना हम चुनाव कराएंगे। तो मैंने पिताजी से बात की, तो इन्होंने कहा 15 लाख रुपए मुझे दो, तुम्हारे चाहे 100 वोट भी न पड़े, प्रमाण पत्र हम तुम्हें देंगे। जी जी ग्राम पंचायत कथुआ, ब्लॉक सैफई से प्रधान पद का चुनाव लड़े थे। हमारी पत्नी चुनाव लड़ी थी, महिला सीट होने के नाते। पैसे दे दिए, फिर उसके बाद क्या नतीजा रहा? पैसे मैंने दिए तो तीसरे स्थान पर मेरी पत्नी रही, वोट 100 के नीचे निकले। जी, चुनाव हार गए। प्रेम सिंह प्रधान पद के जो उम्मीदवार थे, उनकी पत्नी उषा देवी चुनाव जीत गई। तो उसके बाद जब हम एसडीएम साहब के पास सैफई गए, तो उन्होंने कहा कि क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? तो हम कहे सर प्रूफ तो कुछ नहीं है, पैसा आपको दिया मैंने सीधा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम पैसा देंगे। फिर उसके बाद ये ट्रांसफ़र भर्त्सना करा ले गए। वहाँ पे हम 2-3 बार गए इनके पास, उनसे भी बात की, वो ऑडियो है मेरे पास और रिकॉर्डिंग। तो इन्होंने कहा कि तेरा शोषण करा के जेल भेज देंगे, तेरे पास क्या प्रूफ है? तो पीसीएस एक अधिकारी होने के नाते, मेरे पिता किसान एक, तो हमको हो सकता है ये जेल न भेज दें कहीं। फिर मैं उनके पास नहीं गया, मुख्यमंत्री जी से मिला, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से मिला, उसके बाद डीएम साहब से मिला इटावा, अपर जिला अधिकारी से मिला। आज दिन तक मेरी कोई सुनवाई नहीं की गई। जी, और पिताजी ने ज़मीन एग्रीमेंट करा के 5 बीघा, इन्होंने कहा था ज़मीन बेच दो, 5 बीघा हम प्रधान बना देंगे, 20 बीघा खरीद लेना। इन्होंने ज़बरदस्ती चुनाव लड़ाया। इनसे थोड़े संबंध हो गए थे, सैफई लोकल का हम भी थे, वहीं रहने वाले। तो उन्होंने कहा चुनाव लड़ जाओ तुम। तो हम चुनाव नहीं लड़ सकते। महावीर प्रेम सिंह वो दमंग भी हैं और पैसा भी उनके पास 25 वर्ष हो गए हैं। 5 साल महावीर सिंह रहते हैं, फिर 5 साल प्रेम सिंह बाद महावीर सिंह, ये चल रहा है उनका। जी, एसडीएम साहब कह रहे पैसा देंगे हम। हमसे कहा, वो ऑडियो है मेरे पास, अब उनसे फ़ोन करें, ब्लैक लिस्ट में नंबर डालें मेरे सारे। पैसा वापसी की बात कह रहे हैं। जी। तो ये थे संभल के हारे हुए प्रत्याशी, जिनका कहना है कि एसडीएम ने उनसे 15 लाख रुपए लिए। इस मामले में उन्होंने एक ऑडियो भी वायरल किया है। आप भी सुनिए इस ऑडियो में किस तरह से एसडीएम और हारे हुए प्रत्याशी के बीच की बातचीत है। हालांकि इस बातचीत की पुष्टि हम नहीं करते। अगर काउंटिंग हुई है, आरओ है, ये आरओ है, तो जांच कर कौन है, तो उसकी जांच करा ली जाए। अच्छा, ये सब जो ऑडियो है इसमें आप सुनो, ऑडियो सुन लो। मैं भी चाह रहा था, मेरे नाम का दुरुपयोग किया है किसी ने, तो साले क्योंकि मैं यहाँ से जाऊँ तो मेरा नाम साला गलत न लिया जाए, तो जिनसे तब मैं उससे भाई, उसके पास में कोई वीडियो नहीं है, कोई वीडियो नहीं है। ऑडियो कब का है पहले तो ये देख लिया जाए। जब मुझे पता लगी तो मैंने भी मुझे साला उत्सुकता मेरी भी मेरी साला है क्या ये मामला। तब मैंने पूछा उससे कि क्या है मामला, कितना है तेरा। तभी उसने जवाब दिया, बोले कि 15। आपके आपकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। उसके बाद मैंने नहीं कहा।
जो मेरी ब्लैकमेलिंग कर रहा है, फिर मैं क्या करता? और भाई जिससे जांच का है, हम तो कह रहे जांच करा लो, जो भी हो क्लियर हो जाएगा। तो वहीं जिस एसडीएम पर आरोप लगा है, उनका कहना है कि ये पूरा मामला जांच के बाद ही सही सामने आएगा। उनका कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, प्रत्याशी उन पर झूठा आरोप लगा रहे हैं और उन्होंने अभी इस मामले की जांच की बात कही है कि जांच के बाद ही पूरा मामला सामने आएगा। तो देखा आपने कि पंचायत चुनाव में किस तरह से अधिकारियों ने लूट करने की कोशिश की। अब हारे हुए प्रत्याशी की बात में कितनी सच्चाई है, एसडीएम की बात में कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाला वक्त और जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से प्रत्याशी ने आरोप लगाया है वो बेहद गंभीर है। ज़्यादा जानकारी और तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।